हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी महिला गर्भधारण के लिए ट्राई कर रही है उनको कब रिलेशन बनाना चाहिए और ओवुलेशन के बाद में जो इम्प्लांटेशन का दौर रहता है उस समय में हमें कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे कि हम एक ही महीने में प्रेग्नेंट हो पाए या हम जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर पाए। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि कोई भी कपल प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमारे पास में कई सारे पेशेंट आते हैं, बोलते मैडम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या गलती कर रहे हैं और हमें कौन से दिन में साथ में रहना चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहां इतना टाइम नहीं मिल पाता है और हमें शर्म आती है तो हम खुल करके पूछ नहीं पाते हैं। तो हमें ऐसी क्या सावधानियां भी रखना है जो कि कहीं हम ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे इम्प्लांटेशन के दौरान कि हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। या कई बार महिला ये भी कंप्लेंट करती है कि मैडम इस बार तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैंने गर्भधारण कर लिया है, 4 दिन पीरियड लेट हुआ फिर से मेरा पीरियड आ गया, तो मैं ऐसी मिस्टेक क्या कर रही हूँ जिससे कि मेरा इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है या मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि हमें साथ में कब रहना चाहिए, जल्दी प्रेग्नेंट होने वाले दिन कौन से होते हैं या हम कौन से दिनों में साथ में रहे तो एक ही महीने में प्रेग्नेंट हो पाते हैं। तो जनरली अगर हम पीरियड साइकिल की बात करें, हमारा जो महीना है या हमारी एमसी की जो साइकिल है वो कितने दिन की है, तो जनरली सभी महिलाओं की 28 दिन, 30 दिन और 32 दिन की होती है। अगर मान लो कोई महिला की पीरियड साइकिल बहुत शॉर्ट है, 22 दिन, 24 दिन की है, तो इस दौरान महिला को जैसे ही अपना पीरियड खत्म होता है उसके जस्ट के बाद के दिनों में रिलेशन बनाना है। जैसे कि आपका 6वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन और 16वां दिन, इतने दिन तक अगर आपने रिलेशन बनाया है तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, 28 दिन की है, 30 दिन की है या 32 दिन की है, तो ऐसी महिलाएं गर्भधारण कब करती हैं? तो ऐसी महिलाओं को पीरियड के 8वें दिन से लेकर के पीरियड के 20वें दिन तक हमें संबंध बनाना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, क्योंकि कई बार महिलाओं को समझने में आसानी होती है एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए अभी आपका पीरियड 1 तारीख को आया, अगला पीरियड रहेगा आपका 28 तारीख को, 29 तारीख को या 30 तारीख को, इस महीने के आखिरी में। तो हमें पीरियड के फर्स्ट डे तो हमारे पीरियड्स आते हैं 1 तारीख को, 3 तारीख या 5 तारीख तक हमारे पीरियड खत्म हो जाते हैं। तो जैसे हमारे पीरियड खत्म होते हैं उसके बाद के दिनों से हमें पीरियड के 18वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन में रहना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग 5 डेट में आपका पीरियड स्टॉप हो गया, ब्लीडिंग पूरी तरह से स्टॉप हो गई है, तो आप पीरियड के 5th डे से लगा करके 20 डे तक रिलेशन बना सकते हैं। 20 डेज के बाद में हमें रिलेशन नहीं बनाना है और रिलेशन भी एक दिन छोड़ के एक दिन बनाना है। रिलेशन हम रात में बनाए कि दिन में? अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेश मूड में रहते हैं तो नाइट में बनाना चाहिए। अगर आप लोग ऑफिस वर्क है आपका या बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत थके थके हम लोग आए हैं, इच्छा ही नहीं हो रही है, तो फिर ऐसे में आप मॉर्निंग टाइम में अगर रिलेशन बनाते हैं तो आपकी बॉडी भी काफी सुस्त तंदुरुस्त रहेगी, जिससे कि हमें अच्छे वाले स्पर्म मिल पाए और हम लोग अच्छे से रिलेशन बना पाए। तो ऐसे में आप नाइट में ना बना के मॉर्निंग में 4-5 बजे या सुबह के टाइम आपको रिलेशन बनाना चाहिए। तो हमारा जो फोकस रहता है वो ओवुलेशन पीरियड पे रहता है। हर महिला का ओवुलेशन पीरियड अलग अलग हो सकता है, वो आपकी पीरियड साइकिल पे डिपेंड करता है, आपकी पीरियड साइकिल कितने दिनों की है। अगर मान लो आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप कोई भी अच्छे डॉक्टर की मदद ले सकते हैं और उसके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि मेरा ओवुलेशन कब होगा। अगर आपके डॉक्टर को इतना टाइम नहीं है तो फिर मार्केट में कई सारी सुविधा अवेलेबल है, जैसे कि ओवुलेशन टेस्ट कार्ड अवेलेबल है। इसका वीडियो आप देख सकते हो कि ओवुलेशन टेस्ट कार्ड क्या होती है और हमें कैसे उपयोग करना रहता है। अगर वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर आप फोलिकुलर मॉनिटरिंग, जो टीवीएस सोनोग्राफी होती है वेजाइना के थ्रू, वो आप करवा सकते हैं।
उससे हमें ये पता लग जाता है कि आपके जो अंडे की क्वालिटी है वो कैसी है, एग रप्चर हो रहे या नहीं हो रहे। कई बार पेशेंट का सवाल ये होता है कि मैडम ओवुलेशन पीरियड में भी हम साथ में रह रहे हैं पर फिर भी हम गर्भधारण नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है कि कई बार अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, एक की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, एक काफी छोटा रह जाता है, और एक छोटा रहने से एक रप्चर नहीं होगा। और अगर मान लो एक छोटा है तो उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जब तक कोई भी चीज एक मैच्योर क्वालिटी में नहीं होगी तो फिर वो कोई काम की नहीं होती, भले फिर आपका ओवुलेशन हो रहा हो। अब अगर आपकी फोलिकुलर मॉनिटरिंग हो रही है, उसमें देख लिया जाता है कि आपके अंडे की साइज क्या है। जनरली एक नॉर्मल एग की जो साइज रहती है या फॉलिकल्स जिसको हम बोलते हैं 18, 20, 22 mm तक होनी चाहिए। कई महिलाओं के जो फॉलिकल से 8, 10, 12 mm पे जाके रुक जाते, फिर वो आगे ग्रोथ नहीं करते। तो ऐसे में हम हमारा गर्भधारण करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं। बट अभी हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं कि जनरली हमें पीरियड के 8वें, 10वें, 14, 16 और 18 और 20 दिन तक हमें संबंध बनाना है, एक दिन छोड़ के एक दिन बनाना है। यहाँ पे हम अल्टरनेट डेज ही क्यों रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, क्योंकि अगर आप डेली डेली रिलेशन बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी के हस्बैंड का जो सेमन एनालाइज है उसका काउंट कम होता है। तो वो काउंट बराबर रहे, अच्छी मात्रा में स्पर्म रिलीज हो, इसके लिए हम बोलते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रिलेशन बनाना है। अब हम बात करें कि ओवुलेशन पीरियड में तो हमें साथ में रहना है। ओवुलेशन के बाद में आता है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के दौरान, इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि हमारा एक स्पर्म मिल गया, एक जायगोट बन गया। अब वो जायगोट फेलोपियन ट्यूब से लुढ़क करके हमारी बच्चादानी में आता है, आकर के वो बच्चादानी में अपना घर बनाता है, चिपकता है, या फिर उसी प्रोसीजर को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जैसे कि ताले में चाबी डालेंगे तभी हमारा ताला खुलेगा, अगर ताले में चाबी नहीं डालेंगे तो वो ताला खुलना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही ताले में चाबी की तरह ही हमारा एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर आता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में वो घर बनाता है, गड्ढा बनाता है, फिर वो चिपकता है और उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, फिर एक प्लेसेंटा फॉर्म होने लगता है। धीरे धीरे जो भी प्रक्रिया रहती है वो पूरी होने लगती है और हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इस दौरान को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं कि बच्चा आके चिपक गया। इम्प्लांटेशन के दौरान कई सारी महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है जो कि नाम मात्र की होती है। तो ये इम्प्लांटेशन का समय होता कब है? तो जनरली जैसे मान लो आपका ओवुलेशन 14 दिन पे हुआ, 16 दिन पे हुआ या 18 दिन पे हुआ, उसके 3 से 4 दिन के बाद हमारी ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, या पीरियड डेट से 1 हफ्ते पहले। तो हम लोग ये बोलते हैं कि आपकी जो पीरियड की डेट रहती है उससे 10 दिन पहले हम लोग संबंध बनाने से मना कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपका पीरियड 29 को आना था, तो उससे 10 दिन पहले 19 को आपको रिलेशन बनाना स्टॉप कर देना है। यानी कि 29 तारीख को आपका पीरियड आना था तो इधर 19 तारीख से हमें रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब 19 तारीख से आपको कौन कौन से काम नहीं करना है? तो सबसे पहले तो हमें संबंध बिल्कुल नहीं बनाना है, किसी भी तरह का फोर प्ले भी नहीं करना है, इंटरनली रिलेशन भी नहीं करना है। इसके बाद में हमें हेवी वर्कआउट नहीं करना है, अगर आप जिम जा रहे हैं तो वो नहीं जाना है। बहुत गर्म चीजें यानी कि जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये चीजें आपको नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक में भी कैफीन होता है, इसलिए हम उसको भी मना करके रखते हैं। इसके बाद में बहुत स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना है। ट्रेवल कम से कम करना है, या इस दौरान ट्रेवल ना ही करे तो बेटर है। इसके बाद में आपको बहुत ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, क्योंकि ये सब चीजें करने से हमारी प्रेगनेंसी पे असर पड़ता है। और कई बार आप प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, और फिर आप बोलते हो कि मैडम लग तो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, बट मेरा तो फिर से पीरियड आ गया, कुछ दिन मेरे चढ़े भी थे 4 दिन, पर फिर से मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? तो इम्प्लांटेशन के दौर में या तो आप लोग संबंध बना रहे, कई बार क्या होता है कि हम 6-7 दिन का परहेज रखते हैं और पीरियड के 2 दिन पहले हम इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब तक आपका पीरियड मिस होकर ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट है, तब तक आपको दोबारा रिलेशन
नहीं बनाना है। तो हमें इम्प्लांटेशन के दौरान क्या ध्यान रखना है? रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाना है, सीढ़ियां नहीं चढ़ना, स्पाइसी फूड्स नहीं खाना है, गर्म तासीर के फल नहीं खाना है, जितना हो सके रेस्ट करना है, बहुत ज्यादा तनाव नहीं रखना है और ट्रेवल नहीं करना है। इन चीजों का स्पेशली हमें ध्यान रखना है और हमें रिलैक्स होके वेट करना है कि हमारा पीरियड मिस होता है या नहीं होता है। अगर मान लो आपका पीरियड मिस हो रहा है तो 95% चांस है कि एक हफ्ते के बाद आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जो अपने घर में खाना बन रहा है नॉर्मली वो खा सकते हैं। इसके बाद में आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फॉलिक एसिड, आपकी फर्टिशोरेप या आपकी एमिकॉर्डियल, ऐसी कोई मेडिसिन अगर चल रही है तो उनको आप कंटिन्यू रखिए। मेडिसिन स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिसिन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी प्रेगनेंसी को कंसीव कराने के लिए या प्रेग्नेंट होने के लिए। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके काफी सारे कंफ्यूजन को दूर कर पाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी किसी भी फ्रेंड को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उनको ये वीडियो जरूर सजेस्ट करें ताकि वो जल्दी से गर्भ धारण कर पाए। धन्यवाद।